घड़ी के बारे में, क्लॉक के बारे में, सबसे पहले हमें किसी भी टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए। एक बार अगर हमें बेसिक पता होता है, आधार पता होता है, तो फिर वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन दे दे हम डरते नहीं हैं, हम कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम में होता भी है। जैसे एसएससी जीडी की मैं बात करूं, उसमें घड़ी के इतने बेसिक क्वेश्चन दे रखे थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, उसमें घड़ी के बिल्कुल बेसिक। अब बेसिक वही कर पाएगा जिसका बेसिक क्लियर है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसको वो क्वेश्चन हार्ड लगते हैं। तो इसलिए पहले हम बेस क्लियर करेंगे। देखो, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? घड़ी के बारे में। हम बात कर रहे हैं घड़ी के बारे में, क्लॉक के बारे में। घड़ी में ऐसे होते हैं 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती है। एक होती है छोटी वाली सुई, जिसको हम कहते हैं आर हैंड या घंटे की सुई। एक आती है आपकी इससे थोड़ी सी बड़ी वाली सुई, इसको कहते हैं हम मिनट हैंड या मिनट वाली सुई। और एक तो अब खैर नेगलेक्ट कर दिया बेचारी को। एक होती थी बिल्कुल सीधी सुई, इसको कहते थे हम सेकंड वाली सुई। इसको कहते थे सेकंड वाली सुई। तो बेसिकली घड़ी में 12 के 12 नंबर लिखे होते हैं और 3 सुइयां होती हैं। हालांकि तीसरी अब आती नहीं। घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई होती है और सेकंड की सुई होती है। अब बिल्कुल बेसिक हम यहाँ पर समझ रहे हैं, तो एक एक पॉइंट देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको आर हैंड के बारे में बताऊंगी, साथ में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी के साथ ही बता देती हूँ, तो आप वो काउंट नहीं करते हो। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना थ्योरी के साथ, वो इसलिए करते हैं ताकि वो बैठ जाए आपके दिमाग में। आर हैंड का मतलब होता है घंटे वाली सुई। आर हैंड का मतलब होता है घंटे वाली सुई। ये रहा मेरे पास घड़ी, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं घंटे वाली सुई के बारे में। तो ये मेरी घंटे वाली सुई है। मुझे ये बताओ कि घंटे वाली सुई, मुझे ये बताइए घंटे वाली सुई 360 डिग्री का एंगल कितने घंटे में पूरा करती है? कितने घंटे में बनाती है? बताना जरा। घंटे वाली सुई या आर हैंड 360 डिग्री का एंगल कितने घंटे में पूरा करती है? तो हमें पता है कि ये पूरा का पूरा एक चक्कर 360 डिग्री होता है। पता है या नहीं पता है? बिल्कुल पता है। घंटे वाली सुई को ये पूरा 360 डिग्री चलने के लिए 12 घंटे चलना पड़ता है। 12 से शुरू होकर 12 पर ही आएगी, तभी पूरा चल पाएगी। घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल पूरा करती है। क्लियर है? बेसिक है बिल्कुल। 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल पूरा करेगी? 360 को 12 से डिवाइड कर दो जी। 12 तिया 36 और 0। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल पूरा करती है। बना या नहीं बना? बन गया। आगे आ जाओ, केवल घंटे वाली सुई की बात हो रही है अभी। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल पूरा करती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल पूरा करेगी? 30/60 मतलब आधे डिग्री का एंगल।
तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल पूरा करती है। कोई दिक्कत? कोई भी नहीं, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है ये, हम घड़ी बचपन से देखते आ रहे हैं। आगे भी आ जाओ। 1 मिनट का मतलब 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल पूरा करती है। 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में आधे डिग्री का एंगल पूरा करती है, तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल पूरा करेगी? 60 को नीचे लिख लेना, 1/120 डिग्री आ जाएगा। हालांकि सेकंड पूछता नहीं है, पर जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लो ना सब कुछ, क्या ही दिक्कत है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है, 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का एंगल बनाती है। बिल्कुल बेस, आराम से आप निकाल सकते हो, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बनेगा ना आराम से, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल जो दे रखा है वही बना रखा है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन देख लो जो पूछा गया है एग्जाम में, और आप ही के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, सुबह 5 बजे से सुबह 7:25 तक घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा? घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा? कैसे करोगे इसे? कैसे करोगे इसे? आ जाओ फटाफट से, पहले निकाल लो टोटल कुल समय कितना बीता। सुबह 5 बजे से 7:25 हो गए, टोटल कितना समय बीता? 2 घंटे 25 मिनट। टोटल कितना समय बीता? तो टोटल समय बीता 2 घंटे 25 मिनट। ये पूछ रहा है 2 घंटे 25 मिनट पे घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का एंगल बनाया। अब हमने बेसिक पढ़ा है, मजाल है भूल जाए। हमें पता है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है, 1 सेकंड में 120 डिग्री का एंगल बनाती है। जो भी पूछे पुट कर दो। 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 2 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 2 तिया 60 डिग्री प्लस। 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है, तो 25 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 25 का आधा 12.5 डिग्री। दोनों को आपस में जोड़ लेना, 60 में 12.5 जोड़ोगे आ जाएगा 72.5 डिग्री। मतलब सुबह 5 से 7:25 तक या टोटल 2 घंटे 25 मिनट में घंटे वाली सुई 72.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देकर देखूं। एक क्वेश्चन और बनाओ, जितने क्वेश्चन बनाओगे उतना ठीक होगा और उतना समझ में आएगा। सुबह 6 बजे से 10:37 पर घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? बनाओ जरा, सभी बताओ, बनाते चले जाओ बस। अब तो केवल कैलकुलेशन करो। आज इसका पूरा बेसिक खत्म कर देंगे। बेस खत्म हो जाएगा ना तो बाकी की चीजें फिर चुटकियों में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, हाँ मैं वही कह रही हूं, ध्यान अपना ना बिल्कुल सटीक रखना। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। अगर आपको ये लगे ना मैं कमजोर हूं मैम, मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा, कोई कमजोर नहीं होता। बात होती है इंटरेस्ट की। मैं यहाँ पे कोई ऐसी मूवी चला दूं जो आपने जिंदगी में कभी देखी ना हो। अगर आपको मूवी इंटरेस्टिंग होगी ना एक ही बार में छप जाएगी। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो नहीं देखोगे।
तो बात होती है इंटरेस्ट की। फोकस सामने रखो, फुल स्क्रीन कर लेना, कमेंट मत करना, बस खुद ही देखो आ जाएगा समझ में, नहीं आएगा तो मैं हूं बताऊंगी दोबारा। अब सबसे पहले मुझे निकालना है टोटल समय कितना बीता, कुल समय कितना बीता। या तो वो टोटल टाइम देता है, नहीं तो वो निकालने के लिए बोलता है। टोटल समय कैसे निकालोगे, 6 बजे से 10:37 हो गए। टोटल कितना समय बीता, तो 10 में से 6 गए 4 घंटे 37 मिनट बीते हैं। टोटल कितना समय बीता, तो टोटल बीता 4 घंटे 37 मिनट। इतना ही तो टाइम बीता है टोटल। चलो, हमें पता है कि घंटे वाली सुई की बात कर रहा है वो, और हमें पता है घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, अभी पीछे पढ़ा। 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है, अभी पीछे पढ़ा। 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का एंगल बनाती है, अभी पीछे पढ़ा। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो 4 घंटे में 4 तिया 120 डिग्री का एंगल ये रहा। अगर 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है तो 37 मिनट में 18.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। 37 का आधा कर दो, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 138.5 डिग्री। बस खत्म कहानी। कुछ था, कितना कुची को क्वेश्चन था ये, बढ़िया नहीं था। अब आ जाते हैं मिनट वाली सुई के पास। अब आ जाते हैं हम मिनट वाली सुई के पास, ठीक है। मिनट हैंड, आ जाओ इधर। घंटे वाली सुई हो गई, अब आ जाते हैं हम मिनट वाली सुई के पास। सेम क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि मिनट वाली सुई 360 डिग्री का एंगल कितने घंटे में बनाती है या कितने समय में बनाती है। घंटे की जगह यहां समय कर दो, ठीक है। अब पूछ रहा है मिनट वाली सुई या मिनट हैंड, मिनट वाली सुई या मिनट हैंड 360 डिग्री। अब ये मेरी मिनट वाली सुई है, थोड़ी बड़ी होती है ना। हमें पता है ये पूरा का पूरा सर्किल 360 डिग्री का है। अब मुझे बताओ कि एक मिनट वाली सुई को पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, बताओ। बताओ जल्दी से, पढ़ लो बच्चा, प्यार का इजहार मत करो, ठीक है। ये कोई 9XM या कोई ऐसा चैनल नहीं चल रहा है कि जहां आप अपने लव मैसेजेस भेज रहे हो, ठीक है। किसी को परेशान मत करो, और या अगर कुछ है भी तो जग जाहिर मत करो, पढ़ लो अभी क्लास के अंदर, ठीक है। पैसा कितना जरूरी है, किसी हॉस्पिटल के बाहर जाकर देखो, पता चलेगा पैसा बहुत जरूरी है। जो कहते हैं ना कि पैसा जरूरी नहीं होता जिंदगी के लिए, उनके पास बहुत पैसा होता है, या फिर दम है तो सारी प्रॉपर्टी अपनी दान करके दिखा दें, है ना। तो पैसा बहुत जरूरी है। आपको अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना है, पैसा चाहिए। हर चीज के लिए पैसा चाहिए। बाहर स्टेशन पे हो, पानी कहीं मिल ही नहीं रहा, आजकल नल कहाँ पे लगे हुए हैं, पानी खरीदने तक के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो कुछ ऐसा कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, पर हॉस्पिटल के लिए बेड बुक करने के लिए पैसा चाहिए। वो इंसान को अंदर नहीं ले जाते जब तक आप पैसे पूरे भर नहीं देते, ठीक है। तो ये दुनिया बहुत जालिम है, विदाउट मनी कुछ भी नहीं चलता। अभी तो जैसे तैसे चल रही है जिंदगी, तो आपका मन नहीं करता जब आपके माँ बाप ने इतना पैसा खर्च करके आपको इतना बड़ा बना दिया, आपके ऊपर पूरी जिंदगी खपा दी, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ के एक परफेक्ट और परमानेंट जॉब पा सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि संविदा पे है जॉब, परमानेंट लगेगी तो फिक्स जॉब, फिक्स सैलरी आएगी, कोई माथा पच्ची नहीं कि एक दिन ऑफिस नहीं गए तो ऐसा ना हो कि मेरी जगह कोई और आ जाएगा। सरकारी तो सरकारी होती है। आ जाओ अब इधर, हम बात कर रहे हैं मिनट वाली सुई के बारे में ना। मिनट वाली सुई 360 डिग्री का एंगल बनाने में कितना समय लेती है।
अब मिनट वाली सुई तो केवल एक ही घंटे में 360 बना लेती है। भाई मिनट वाली सुई तो केवल एक ही घंटे में 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। मतलब मिनट वाली सुई एक घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। एक घंटे का मतलब है 60 मिनट। 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल, तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 बटे 60, 6 छिक्का 36। एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है। एक मिनट में 6 डिग्री मतलब 60 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एक सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 बटे 60, काटोगे आ जाएगा 1 बटे 10 डिग्री का एंगल। बात हो रही है मिनट वाली सुई के बारे में, ठीक है जी, बात हो रही है मिनट वाली सुई के बारे में। तो मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 360 डिग्री चलने के लिए 1 घंटे लेती है। 1 घंटे में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 सेकंड में 1 बटे 10। पूरा हमने निकाला है जैसा तरीका होता है निकालने का। अब क्वेश्चन ले लो, अब इस पे ले लो क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन सिंपल देती हूं मैं पहले। मुझे ये बताइए 2 घंटे, मुझे बताइए 2 घंटे 15 मिनट में, 2 घंटे 15 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 2 घंटे 15 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? बताना जरा। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। बात कर रहा है ये मिनट वाली सुई के बारे में। तो अब मुझे जो डिटेल पकड़नी है वो मिनट वाली सुई की पकड़नी है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1 बटे 10 डिग्री का एंगल बनाती है। जो पूछे पुट कर देना। उसने दे रखा है कि 2 घंटे और 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जब 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता है तो 2 घंटे में 360 दूनी 720 डिग्री का एंगल बन जाएगा। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है तो 15 मिनट में कितना 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ दो 810 डिग्री। या तो आंसर ये देगा या फिर आंसर क्या देगा? केवल 90 डिग्री देगा, क्योंकि 720 डिग्री तो वहीं पर आके खत्म हो गया ना। 720 डिग्री मतलब 360 360 2 बार कवर किया। 360 के मल्टीपल को काउंट नहीं करते, केवल जो बचा हुआ एक्स्ट्रा एंगल होता है उसी को काउंट करते हैं। तो या तो क्वेश्चन में वो 90 डिग्री देगा और या फिर 810 डिग्री देगा। दोनों सही है, ठीक है। ठीक है जी। कौन कह रहा है ये नहीं आता? ऐसे क्वेश्चंस यूपी कांस्टेबल 17-18 फरवरी में पूछे गए हैं। नहीं आता तो देख लेना खोल के। एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए हैं। नहीं आता तो एक बार प्रीवियस ईयर देखना खोल के। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। नीचे बैठ के तो नहीं बना रहे पेपर वाले भैया, चाय वाय पहुंचा रहे हो उन्हें आप। बना लोगे, मिनट वाला भी हो गया। अब आ जाओ सेकंड वाला। बेसिक पढ़ते नहीं हो, सीधा क्वेश्चन पे कूदना होता है आपको, और इसलिए क्या हो जाता है फिर दिक्कत आ जाती है। अब लास्ट बचा है, केवल इसको और देख लो। सेकंड वाली सुई, हालांकि अब नहीं पूछता ये सेकंड वाली सुई। अब बात कर रहा है सेकंड हैंड के बारे में। सेकंड हैंड या सेकंड वाली सुई 360 डिग्री का एंगल कितने समय में बनाती है?
सेकंड वाली सुई को देख के नहीं सांस रोकते थे, कौन कितनी ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड हैंड के बारे में, बात कर रहे हैं हम सेकंड वाली सुई के बारे में। अब ले लो सेकंड वाली सुई, पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितना चलना पड़ेगा इस बेचारी को। सेकंड वाली है ये, केवल 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। 1 मिनट में 360 का मतलब 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में 360 बटे 60, 6 छिक्का 36, 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाती। बस खत्म, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेगा, आजकल नहीं पूछा जाता है, ये तो 2-3 साल से आ ही नहीं रहा है, फिर भी देख लेना क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये बताओ 45 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। बस यहां बेसिक खत्म। सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। और इसी के साथ आपका बेसिक खत्म होता है। हमें तीनों सुई के बारे में बेसिकली पता ही चल गया है, बस आगे क्या है, आगे कुछ भी नहीं है। बात हो रही है सेकंड वाली सुई के बारे में, और हमारे दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए सेकंड वाली सुई है मतलब 1 ही मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। पढ़ा है ना हमने अभी थोड़ी देर पहले। अगर 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 45 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, मल्टीप्लाई 6 से कर दो। 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 24 और 3 27, 270 डिग्री आंसर है। खत्म। ठीक, तो यहां तक इसका बेसिक था, जिसमें हमने तीनों सुई के बारे में पढ़ा, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई। ठीक है, अब आते हैं इससे एक कदम और आगे। ये तो बेस है, बेस मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। सुई का ज्ञान आपको हो गया है, टाइम के बारे में पता चल गया है, एंगल के बारे में पता चल गया है। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा और आगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ बनाना, धीरे धीरे फिर सारे बनाने स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले ले लो घड़ी वाले क्वेश्चन में टाइप 1, प्रकार 1। जब क्वेश्चन में, अब यहां पे ट्रिक पड़ेगा जरूरत, जहां ट्रिक पड़ेगी वहां डायरेक्ट ट्रिक से ही करेंगे, ठीक है, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। जब क्वेश्चन में टाइम देकर एंगल पूछा जाता है, वहां क्या फॉर्मूला लगेगा। तो जब भी क्वेश्चन में आपको टाइम दे दिया और आपसे एंगल पूछा जा रहा है, तो वहां पे फॉर्मूला लगता है 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आराम से हो जाएगा। जब क्वेश्चन में टाइम देकर एंगल पूछा जाता है, तो वहां पे लगता है एक फॉर्मूला 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2। कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा ऐसे, आपको दे रखा है 3 घंटे 40 मिनट। अब ये नहीं पूछा घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, मिनट वाली सुई सेकंड, नहीं, उसने केवल ये बोला 3 घंटे 40 मिनट। या पूरा लिख देती हूं मैं क्वेश्चन, 3 घंटे 40 मिनट पर दोनों सुई के बीच दोनों सुई मतलब मिनट वाली और घंटे वाली,
दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? निकालो, केवल पुट करनी है वैल्यू और कुछ भी नहीं। कितने डिग्री का एंगल बनेगा बताना जरा। तीन बजकर 40 मिनट पर दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इसका मतलब ये रही घड़ी, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 3:40। 40 का मतलब मिनट वाली सुई तो 8 पे होगी, घंटे वाली 3 और 4 के बीच में होगी। इन दोनों के बीच वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा ये पूछ रहा है। तो जब भी एंगल पूछता है दोनों सुई के बीच में, समय दे रखा है और एंगल पूछ रहा है, लगा दो फॉर्मूला, 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2। ये घंटे दे रखे हैं, ये मिनट दे रखा है। 30 की गुणा घंटे में कर दो 3 में, माइनस 11 की गुणा मिनट में कर दो 40 में अपॉन 2। केवल कैलकुलेशन, 2 दूनी 4, 20 आ जाएगा, 3 तिया 9, 90 आ जाएगा। 90 में से कितना घटा दूं मैं? 220। 11 की 2 में गुणा करोगे 22 और 0। कभी भी एंगल माइनस में नहीं आता तो माइनस में एंगल नहीं लिखते, पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। 220 में से 90 गया, बचेगा कितना? 0, 3 और 130 डिग्री आंसर है। तो 3:40 पर दोनों सुई के बीच में 130 डिग्री आएगा। ये होता है हमारा अंतः कोण, मतलब इंटरनल एंगल, अंदर की तरफ जो बन रहा है। एक क्वेश्चन में पूछता है एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण। एक पूछता है बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल। बाहर वाला एंगल पूछता है, ये कितना होगा? कैसे निकालते हैं? 360 में से अंदर वाला कोण माइनस कर दो, टोटल एंगल 360, अंदर वाला आ गया 130, घटा दो इसमें से, आ जाएगा कितना? 230। बाहर वाला एंगल आ गया 230, अंदर वाला आ गया 130। खत्म कहानी, प्रेम की नानी। चले आगे। हाँ, बाहर वाला 230, अंदर वाला 130, सिंपल। केवल ध्यान रखो, अब देखो इसके अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर घुसकर तो कुछ पूछता नहीं है ना। जहां घुसकर पूछेगा वो हम पढ़ेंगे उसको उस हिसाब से। जब समय देकर एंगल पूछा जाए 30 घंटे माइनस 11 मिनट अपॉन 2, खत्म कहानी। एक और क्वेश्चन करो। अब केवल कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मुझे बताओ 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट पर दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बनाना जरा एक बार फटाफट से बनाओ। मैं पानी पी लूं बस थोड़ा सा। इसको बनाओ, आंसर बनाओ, देखो क्या आ रहा है। इसको बनाइए सब, मैं बस थोड़ा सा पानी पी लूं ना, थोड़ा सा टाइम। चलो जी, आ जाओ। कहाँ थे हम? 5 घंटे 30 मिनट पर थे, ठीक है। 5 घंटे 30 मिनट कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगा दो बस, 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2। घंटे दे रखे हैं मुझे 5, मिनट दे रखा है 30। 30 की गुणा 5 में करो, माइनस 11 की गुणा 30 में करो अपॉन 2। कैलकुलेशन केवल 2 की 15 में गुणा 30 आ जाएगा, 5 दिया 15, 150 आ गया, 150 डिग्री, माइनस के 15 की 11 में गुणा करोगे 165 डिग्री आ जाएगा, माइनस करके आ जाएगा 15 डिग्री। यही आ रहा है क्या?
तो इंटरनल एंगल, अंदर वाला एंगल आ जाएगा अंतः कोण, अंदर वाला एंगल आ जाएगा 15 डिग्री। और अगर आपसे पूछे एक्सटर्नल एंगल बताओ, बाह्य कोण बताओ, बाहर की तरफ कितना आ रहा है, कैसे निकालेंगे? 360 में से अंदर वाला एंगल माइनस कर देना, 360 में से अंदर वाला 15 घटा दो तो बाहर वाला आ जाएगा 345। कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एक और करके बता दो फिर आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होगा, प्रैक्टिस कर सकते हो ना क्वेश्चंस की जो मैं दूंगी आपको करने के लिए। एक क्वेश्चन और लो, मुझे बताओ 4 घंटे 27 मिनट पर दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बस इसको लास्ट रखना, इसके बाद चलते हम इसके आगे वाले पोर्शन पे। इसको लास्ट रखो, लास्ट मतलब इसको इस वाले पोर्शन में लास्ट रखो, फिर चलते हम इसके आगे वाले टाइप सेकंड पर। ठीक है, करो जरा इसको भी, कमेंट कर रहे हो ना? हाँ ठीक है ठीक है। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 245 345 ही तो लिखा है, सही है बच्चा। बनाओ जरा इसे, बताओ क्या आएगा। आगे आ जाओ, सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। टाइम देकर समय, वो एंगल पूछ रहा है तो 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2, घंटे की वैल्यू दे रखी है 4, मिनट की 27, 30 की गुणा 4 में करो माइनस 11 की गुणा 27 में करो अपॉन 2, 30 चौक के आ जाएगा 120 माइनस 27 की 11 में गुणा करोगे कितना आएगा? 397, 27 27 7 9 297, 297 अपॉन 2 करना पड़ेगा, आधा भी तो करोगे बेचारे को। 120 में से 297 का आधा डिवाइड कर दो, 120 माइनस 2 एक कम 2, 2 चौके 8, आगे आ जाएगा 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16.5। जब आप 148.5 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28.5, 28.5 डिग्री विल बी द राइट आंसर। बन रहा होगा, केवल पॉइंटों का खेल है इसमें, और तो कुछ भी नहीं है, है ना? सिर्फ पॉइंट का खेल है और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन है इसमें, तो कुछ भी नहीं है। 30 घंटे माइनस 11 मिनट अपॉन 2, केवल कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड यही करना है। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे वाले टाइप पे। पहला टाइप हो गया, आसान है, कर लोगे, क्वेश्चन कहीं से कुछ भी दे दे। दूसरा टाइप आता है इसके अंदर, टाइप सेकंड। दूसरा टाइप आता है इसके अंदर जिसमें 3 चीजें पूछी जाती है। दूसरे टाइप में क्या होता है, जब क्वेश्चन में, अब उल्टा कर दो, जब क्वेश्चन में एंगल देकर, अब एंगल दे दिया उसने, जब क्वेश्चन में एंगल देकर समय पूछा जाता है, जब क्वेश्चन में एंगल देकर समय पूछा जाता है, एंगल किस प्रकार से दिए जाते हैं? यहां पे एंगल 3 प्रकार से दिए जाते हैं, अभी उसके भी बारे में बात कर लेंगे। एंगल कितने प्रकार से दिए जाते हैं? यहां पे एंगल बेसिकली 3 प्रकार से दिए जाते हैं। या तो आपसे बोलता है राइट एंगल कब बनेगा, राइट एंगल का मतलब होता है वो आपसे बोलना चाह रहा है 90 डिग्री का एंगल। या तो बोलेगा कोइंसाइड कब होते हैं, कोइंसाइड का मतलब होता है समपाती पूछना चाह रहा है, एक के ऊपर एक सुई चिपकी होगी मतलब 0 डिग्री का एंगल। या फिर आपसे पूछता है अपोजिट एंगल, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत एंगल, इसका मतलब दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी, इसका मतलब होता है 180 डिग्री। ये ध्यान रखना,
जब बोलेगा राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पूछ रहा है, जब बोलेगा कोइंसाइड चिपकी होंगी मतलब 0 डिग्री पूछ रहा है, जब बोलेगा विपरीत मतलब 180 डिग्री पूछ रहा है। यहां पे देखो, जब क्वेश्चन में एंगल देकर समय पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, 2/11 एक बार a प्लस बी से सॉल्व करते हैं, 2/11 एक बार a माइनस बी से सॉल्व करते हैं। अभी देखा भी होगा, मैंने करवाया था क्लास में। अब इसमें a और b क्या होता है, व्हाट इज a और b? a का मतलब क्या होता है, छोटे वाले समय में, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, छोटे वाले समय में 30 डिग्री की मल्टीप्लाई कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू कैसे आती है, पूछा गया एंगल, जो भी एंगल आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, वो b की वैल्यू आती है। जब एंगल देकर समय पूछा जाए तो ये तरीका लगाया जाता है। कुछ आया समझ में? अभी नहीं आया होगा, अभी जब क्वेश्चन करोगे तो आएगा। जब एंगल देकर समय पूछे 2/11 एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, और जब आपका टाइम समय देकर एंगल पूछे तो 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2, खत्म। एक और चीज यहां पे ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, इधर लिख देती हूं। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है ना, a प्लस बी a माइनस के b, ये वैल्यू हमेशा 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और 360 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस के अंदर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एंगल कभी भी 360 डिग्री से ज्यादा का हो नहीं सकता, मैक्सिमम 360 डिग्री ही होता है, तो वैल्यू 360 डिग्री से छोटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, बस। अब क्वेश्चन करो, इस पर क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, अभी तो केवल हम हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन करोगे तो दिमाग में बैठेगा ये क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को देखना, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुई, किस समय दोनों सुई 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, बताना जरा। इसी से करो जो फॉर्मूला दे रखा है। चार से 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुई 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। 0 डिग्री समझ रहे हो? जब आप एक घड़ी को देखते हो, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 4 से 5 के बीच में कोई ऐसा समय होगा जब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों आपस में चिपकी हुई होंगी, तो ये कोई समय होगा ना, वही पूछ रहा है। किस समय 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर चिपकी होंगी, संपाती होंगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अभी मैंने बोला जब एंगल देकर समय पूछे 2/11, एक बार a प्लस बी को निकाल लेना, 2/11 एक बार a माइनस बी को निकाल लेना। यहां पर a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू छोटे समय में 4 और 5 में से छोटा समय 4 है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? छोटे समय में 30 डिग्री की मल्टीप्लाई, छोटा समय 4 है, 4 और 5 में 4 की 30 डिग्री की मल्टीप्लाई करोगे, a की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, 4 तियां 12, 120। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो एंगल पूछा गया है, पूछा गया है 0 डिग्री का एंगल, तो b की वैल्यू 0 आ गई। वैल्यू पुट कर दो,
2/11 एक बार ब्रैकेट में 120 में 0 को जोड़ देना, 2/11 एक बार ब्रैकेट में 120 में से 0 को घटा देना। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। 2/11 गुणा 120, 120 दूनी 240, 240/11 को मैं क्या लिख सकती हूं, 11 दूनी 22 बचेगा 20, 11 एक कम 11 बचेगा 9/11। 4:21 सही 9/11 में ये जो निकल के आया ये मिनट है। 4:21 सही 9/11 में दोनों सुई आपस में चिपकी होंगी। फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाना आता है? आता है तभी बताना। जब आप 240 से 11 को डिवाइड, मतलब 11 से 240 को डिवाइड करोगे तो कैसे बनाते हैं मिक्स फ्रैक्शन? 11 दूनी 22 बचेगा 20, 11 एक कम 11 बचेगा 9। जो /नीचे डिनोमिनेटर में नीचे आता है, शेषफल ऊपर चला जाता है, भागफल कोने में आ जाता है। तो मैं एक 240/11 को 21 सही 9/11 लिख सकती हूं। यही आंसर है। जिसको थोड़ा कम कम समझ में आया आ जाओ, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे। हमें क्या दे रखा था? 4 से 5 बजे के बीच, एकदम खोल के समझो। 4 से 5 बजे के बीच किस समय, 4 से 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुई, किस समय दोनों सुई 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी? यही क्वेश्चन था। 4 से 5 के बीच में ये मेरे पास घड़ी है, चार से 5 के बीच में कोई ऐसा समय होगा जब दोनों सुई आपस में चिपकी होंगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो ये वही समय पूछ रहा है। हमें फॉर्मूला पता है कि जब क्वेश्चन में आपसे एंगल देकर समय पूछा जाता है, जब क्वेश्चन में एंगल देकर समय पूछा जाता है, फॉर्मूला लगता है 2/11, एक बार a प्लस b कर दो, 2/11 एक बार a माइनस b कर दो। a की वैल्यू कैसे निकालते हैं? a की वैल्यू छोटे वाले समय में 30 डिग्री की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला है ये। और 30 डिग्री की क्यों करते हैं? क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए 30 की मल्टीप्लाई करते हैं। छोटा वाला समय 4 और 5 में से छोटा वाला समय है 4, 30 डिग्री की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 120 डिग्री। थोड़ा सा और नीचे कर लो, इसको पूरा खोल के पढ़ लो, आ जाओ। a की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। कोई दिक्कत? b की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो भी एंगल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कितना एंगल पूछा गया है? 0 डिग्री, तो b की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। ठीक है, अब लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? 2/11, एक बार a प्लस b को कैलकुलेट करना है, 2/11 एक बार a माइनस b को कैलकुलेट करना है। 2/11 a की वैल्यू दे रखी है 120, प्लस 0 कर दो, b की वैल्यू 0 है। 2/11 एक बार 120 में से 0 घटा दो। अब चाहे 120 में 0 जोड़ो या घटाओ, इन दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी। 2/11 गुणा 120 और सॉल्व करो। 120 की 2 में गुणा करोगे 240/11 आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन बनाना सिखाया मैंने अभी, कैसे बनाते हैं? 11 दूनी 22 बचेगा 20, 11 एक कम 11 बचेगा 9/11। मतलब ये जो मेरा निकल कर आया, ये मिनट निकल कर आया।
समय पूछा था 4 से 5 के बीच में, मतलब 4:21 सही 9/11 पर ये आंसर है। मेरी घड़ी की दोनों सुई आपस में चिपकी होंगी, तो ये जो समय होगा ना 4:21 सही 9/11 का समय होगा। 4:21 सही 9/11 पर दोनों सुई आपस में चिपकी होंगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। टाइम हो गया भाई। चलो एक क्वेश्चन दे रही हूं, इसको करके बताना ऐसे ही। मुझे बताओ 9 से 10 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? ये होमवर्क है। और बताना मुझे 5 से 6 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? ये क्वेश्चन करना है आप सभी को। और बताना मुझे 7 से 8 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? किस समय बनेगा? सब में एक ही फॉर्मूला लगाना, देखो बनता है या नहीं बनता है, फिर मैं इसको कल बताती हूं। ठीक है।